हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर 2023 का है ये, और टॉपिक का नाम है एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम इशूज। पेपर फर्स्ट इसका है और टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। और आपके भी आने वाले समय में परीक्षा होने वाली है इस टॉपिक के सब्जेक्ट की, तो आपके लिए प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे नोट दिया गया है, खंड आ से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। खंड बा से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। और यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है नोट, तो पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। खंड आ यानी सेक्शन ए में प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया था, भारतीय व पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा की प्रमुख परिभाषा लिखिए। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड वेस्टर्न कॉन्टेस्ट, राइट द मेन 5 डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। और अगला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछा गया था शिक्षा की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशन। और प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया था शिक्षा के सामाजिक व व्यक्तिक उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी ब्रीफली डिस्क्राइब द सोशल एंड पर्सनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें पूछा गया था सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। प्रश्न क्रमांक 5 है अगला प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अगर आपके भी आने वाले समय परीक्षा होने वाली है, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेजर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग मुस्लिम एजुकेशन। और अगला है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें पूछा गया था पाश्चात्य विवाद का प्रमुख कारण क्या था, इसका समाधान कब और कैसे हुआ। यानी व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द ईस्टर्न वेस्टर्न डिस्प्यूट, व्हेन द हाउ वाज इट रिसॉल्व। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर एक लेख लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी राइट द आर्टिकल ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला प्रश्न क्रमांक 9, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ एनसीटीई। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया था शिक्षा और संस्कृति में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें पूछा गया था माध्यमिक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द जनरल पर्पस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 और खंड आ का अंतिम प्रश्न है, जिनमें से आपको 11 प्रश्न करने थे 14 प्रश्नों में। तो लास्ट प्रश्न इसमें समाज तथा विद्यालय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड स्कूल। अब चलते हैं अगले खंड की ओर। खंड बा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया था, बौद्धकालीन शिक्षा के संगठन, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए, या डिस्क्राइब इन डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस, कैरिकुलम एंड टीचिंग मेथड ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, शिक्षा संबंधी प्रावधानों की एक सूची बनाइए और उनका विस्तृत वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न पूछा गया था शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये पढ़ लीजिएगा, 17 इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। इसमें 18 प्रश्न। एनसीएफ 2005 के बारे में आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनसीएफ 2005, डिस्क्राइब इन डिटेल। और ये प्रश्न इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही और पेपर्स को देखने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको बाकी पेपर्स देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।